तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव दूसरों को धमकी दे रहे हैं एंड वो बदल गए हैं? जी हां गाइस, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जब से ये नेगेटिव पीआर वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है तब से वो अपने व्लॉग्स के थ्रू थोड़ा सा वार्निंग्स भी दे रहे हैं कि जो भी ये करवा रहा है भाई बंद कर दो, वरना ये चीज बहुत आगे बढ़ जाएगा एंड मैं कुछ एक्शन ले लूंगा। तो उनके तरफ से ये सब स्टेटमेंट सुन के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप धमकी क्यों दे रहे हो, आप बदल गए हो। तो इस पर रिएक्ट करते हुए कल वो अपने ट्विटर में बिग बॉस से एक क्लिप को शेयर किए एंड उस क्लिप का पहले मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि वो धमका रहे हैं लोगों को। तो ये सुनकर एल्विश यादव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे थे। और रही धमकी वाली बात, अरे धमकी मुझे देनी होती तो मैं क्या डरता हूँ क्या यहाँ किसी से? धमकी खुलने में दूंगा, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये धमकी तो मेरे हिसाब से नहीं हुई, और अगर ये धमकी है भी तो मैं धमकीबाज हूँ, हम देते हैं, कोई रोक लो। तो इसी क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि फॉर ऑल दोस्त जिनको लग रहा है मैंने किसी को धमकी दे दी तो मैं चेंज हो गया, भाई मैं बिग बॉस में भी ऐसा ही था तो रियलिटी शो ही। इसके बाद एल्विश यादव ध्रुव राठी को रिप्लाई भी दिए। जहां गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ध्रुव राठी अपने लेटेस्ट वीडियो में एल्विश यादव का एक क्लिप प्ले किए थे एंड उन्होंने एलिगेशंस लगाया था कि एल्विश यादव डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वुमेन को। तो इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते हुए एल्विश यादव आज अपने व्लॉग में ये कहे। तो जो हो रहा है वो बताता हूँ पहले क्या हो रहा है हमारे साथ। मान लो हमने जोक मारे आपस में, हमारे चाहे किसी पे हमारे, एक वो चल रही है मेरी कि एल्विश तो लड़कियों का मजाक बनाता कि लड़कियां तो किचन में डिजर्व करती है, वो मजाक है यार, लेकिन सच्चाई भी अब जैसे ये मजाक है, अब क्या करेंगे साढ़े पता है इसे काट के इतनी सी क्लिप को एल्विश ने बोला लड़कियां तो किचन में डिजर्व करती है, ये सारी करके डाल देंगे। अब भाई जिनको समझ आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो छोटी वहाँ थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करो यार, अपना दिमाग बड़ा करो भाई, ग्रो अप भाई। और वो छोटी क्लिप जो है ना, इतनी इतनी क्लिप जो देख रहे हो आप उसको ना पूरा देखो पहला, कि मैंने कौन सा जोक किस उसमें मारा था, कॉन्टेक्स्ट में मारा था, समझ रहे हो? हाँ यार, खत्म होते नहीं आपके दूसरी शुरू हो जाती। मुझे तो मजा आ रहा, पहले तो मुझे लग रहा था यार क्या है साला यार, हमारी जो बहती गंगा चल रही थी नेगेटिविटी वाली पीआर वाला सिस्टम जो चल रहा था उसमें ना ऐड हो गया फंड ऐड हो गया बाहर से, विदेश से जर्मन ऐड हुआ, जर्मन फंड। हमारे जर्मन शेफर्ड भौंकने लग गए दोबारा के कि कई लोग होते रिस्पेक्ट नहीं करते विमेन की। क्लिप लगा रखी भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता तो और तुम्हारी बहू की भी करता हूँ मैं यार, भाभी जी को नमस्ते करना। हाँ यार हम रिस्पेक्ट करते दिल से भाई, जेन्युइन भाई, जेन्युइन। जो वहाँ की सिटीजनशिप दिलवा दे अलग कंट्री को, उसकी रिस्पेक्ट है मान ले तो ठीक है। तो फिर एक जर्मनी टिकट करा, ब्याह करके आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले बेबिका वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बेबिका फुकरा इंसान के अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगा रही है एंड फुकरा इंसान भी इस पर थोड़ा रिस्पॉन्ड किए थे। बट बेबिका का एक और बार फिर से नया इंटरव्यू आया जहां पर फिर से वो फुकरा इंसान के अगेंस्ट नेगेटिव चीजें बोल रही थी एंड वो उनके ऊपर फिर से नेगेटिव पीआर करवाने के एलिगेशंस लगाई। तो आगे से जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने कुछ किया इसके बारे में, अभिषेक से बात हुआ था क्या? तो बेबिका क्लेम की कि वो फुकरा इंसान को कन्फ्रंट भी की थी नेगेटिव पीआर वाले चीज को लेकर। शी सेड कि पहले जब वी फॉलोड ईच अदर तभी मैंने उसको मैसेज करके बोला था कि इट लुक्स लाइक अ वेरी प्लान्ड मैनिपुलेटेड थिंग बिकॉज ऑल दीज आईडीज दे आर कमेंटिंग विद आर फेसलेस विद 0 फॉलोअर्स। सो ही जस्ट लाफ्ड एंड सेड कि मैं तो कभी ना करूं। मतलब उस टाइम भी फुकरा इंसान बोल रहे थे यार कि मैं ऐसा नहीं करवा रहा हूं। एनीवेज टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि एल्विश यादव को बिग बॉस जीतने वाला अमाउंट अभी तक उनको नहीं मिला है, ऐसा उन्होंने शहनाज गिल वाले इंटरव्यू में बोला था। तो सिमिलर क्वेश्चन जब फुकरा इंसान से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको बिग बॉस की तरफ से पेमेंट वगैरह आ गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ भाई पेमेंट वगैरह आ गई है एंड उनके फादर जो उनके अकाउंट्स वगैरह संभालते हैं वो फुकरा इंसान को बोले थे कि बिग बॉस की तरफ से पेमेंट्स आ गई है विद सम एक्स्ट्रा बोनस अमाउंट। तो फुकरा इंसान थिंक्स कि मे बी रनर अप वगैरह का थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिला होगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एपी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूबर एपी शाहरुख खान से मिलने का चैलेंज को कंप्लीट कर लिए, बट वो एग्जैक्टली शाहरुख खान से मिल कैसे पाए उन्होंने वीडियो अपलोड करके बताया, आप खुद सुन लीजिए। तो फाइनली आई मेट शाहरुख खान। डे 32 के एंड पे मुझे शाहरुख सर की मैनेजर पूजा मैम का मैसेज आता है कि शाहरुख सर मुझे कल मतलब डे 33 पे मिल रहे हैं। उन्होंने बोला शाम को मिलेंगे, तो मैं शाम को पहुंच गया। तो उन्होंने कहा थोड़ा वेट करने को, और रात को 10:30 बजे शी टेक्सटेड मी यस कम इन नाउ। मैं चल नहीं पा रहा था ढंग से, गेट पे ही मुझे मेरा मोबाइल सबमिट करना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजन। फिर फाइनली ही केम, ही मेट मी, वेटिंग आउटसाइड हिज हाउस, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, trying everything I can, constant struggle of 33 days. It was all worth it. And let me tell you, Shahrukh Khan is the nicest person I have ever met. बाकी सब क्या हुआ कैसे हुआ सब एक प्रॉपर वीडियो में बताऊं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर अपने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू द डंकी वर्सेस सलार क्लैश। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिसंबर 22 को डंकी और सलार रिलीज होने वाला है एंड इट विल बी अ ह्यूज क्लैश, जिसके वजह से कल करण जौहर की तरफ से ये न्यूज आया कि उनका जो मूवी आने वाला था विद सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा वो 15
दिसंबर को रिलीज होने वाला था, बट वो उसको पोस्टपोन कर देंगे ड्यू टू दिस क्लैश। ऑफ कोर्स भाई, अगर वो 15 दिसंबर को अपना मूवी रिलीज करते हैं तो सेकंड वीक चलेगा ही नहीं, स्क्रीन ही नहीं मिलेगा भाई उसको। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अवनीत कौर के बारे में। तो अवनीत कौर एंड उनके फैन का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ गाइस बेसिकली अवनीत कौर लाइव स्ट्रीम कर रही थी इंस्टाग्राम में एंड उनके एक फैन पेज ओनर को वो ऐड की थी, तो वो थैंक यू वगैरह बोल रही थी, बट उसके आगे क्या हुआ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आप खुद देख लो क्लिप। Yes, Didi. Thank you for adding me. God bless you, and stay healthy and stay safe, okay? Yes, Didi. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye. Come. Oh God. I think he got. अरे बाप रे, उनको थप्पड़ पड़ा I think. ये क्लिप कल ट्विटर में थोड़ा सा चल रहा था, बट जब मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये 2 साल पुराना क्लिप है, अब थोड़ा सा वायरल हो रहा है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मीका सिंह एंड जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। तो शायद आपने जैकलीन फर्नांडिस एंड कॉन्वेंट सुकेश वाले सिचुएशन के बारे में सुना ही होगा। उसके वजह से जैकलीन को काफी लीगल ट्रबल्स भी हुए, काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है उनको। बट कल जब जैकलीन फर्नांडिस ये फोटो पोस्ट की विद द लेजेंड वैन डैम कांट वेट फॉर दिस कोलैब, तो इस पर रिएक्ट करते हुए मीका सिंह की तरफ से एक बहुत ही सैवेज ट्वीट आ गया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ही इज मच बेटर देन सुकेश। भाई साहब स्ट्रेट अवे उन्होंने दोनों को ही रोस्ट कर दिया भाई। बट लेटर आज पता चला कि मीका सिंह अपने वो वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया, पता नहीं इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का जो एसएससी वेब सीरीज आने वाला है उसका ट्रेलर रिलीज डेट हम लोग को फाइनली पता चल गया है। जी हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू बताया 6 अक्टूबर ट्रेलर एसएससी, एंड आगे वो बताया कि वो अपने लाइफ का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च इवेंट करने वाले हैं एंड इसका लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर भी होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेट लीग फाइट के बारे में। भाई ये पूरे दुनिया में बहुत सारे क्रिकेट लीग्स होते हैं एंड इसमें बहुत सारा कांड भी होता है, बट करेंटली बांग्लादेश में कोई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग चल रहा है, वहां पर लिटरली सबके बीच में फिजिकल फाइट हो गया। जहां गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अंपायर ने कुछ गलत डिसीजन दे दिया था, जिसके वजह से सब प्लेयर्स लड़ाई वगैरह करने लगे थे। एक एक्ट्रेस तो रो भी दी थी एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 6 प्लेयर्स गॉट इंजर्ड ड्यू टू द फाइट। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्कूल अधियारी ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बायो मेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन हर्ष राजपूत ने कंप्लीट कर चुके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन आईसीसी ने कंप्लीट कर चुके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली क्रिक अंशु 2.0 को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड दिलेर मेहंदी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि स्पीड एक इंडियन सॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वही तुनक तुनक वाला, एंड उस गाने के सिंगर है दिलेर मेहंदी। आप जानते होंगे बहुत ही लेजेंडरी गाना है ये। तो फाइनली दिलेर मेहंदी स्पीड के ऊपर रिएक्ट किए। जी हाँ, स्पीड ने उनके रिएक्शन को देखा एंड आप देख सकते हो वो क्या बोले। हर जगह अपनी तुनक को चला रहे हैं, तो उनके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं फॉर आई शो स्पीड। मैं वो चाहता हूँ कि आज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको He want me to come. Chad, do I go to India? The tunic man want me to come. He want to meet me. सर के तरफ से डायरेक्ट इनवाइट है आई शो स्पीड को। सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा ऑब्वियसली हमारे देश में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लिल टे के बारे में। तो गाइस शायद आप लोगों को याद होगा कुछ हफ्तों पहले मैंने लिल टे से रिलेटेड एक न्यूज कवर किया था कि अपेरेंटली शी हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। ऐसा उनके इंस्टाग्राम पेज में एक पोस्ट किया गया था। कुछ स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि ये सही नहीं है, बट फाइनली ये चीज कंफर्म हो गया है कि वो फेक न्यूज था। लिटरली गाइस कल अचानक से लिल टे के यूट्यूब चैनल में एक म्यूजिक वीडियो आ गया, काइंड ऑफ लाइक अ कमबैक, एंड देन वो अपने इंस्टाग्राम में लाइव आकर अपने फादर को एक्सपोज कर दी फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वो अपने फादर के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए कि ये सब के पीछे उनका ही हाथ था, ये फेक न्यूज वगैरह का। बट यार लोगों को उनका म्यूजिक वीडियो कमबैक थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि भाई ऐसा कमबैक कौन करता है, थोड़ा अच्छे से वो एक्सप्लेन करती बस। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेक के बारे में। तो रैपर ड्रेक अपने कॉन्सर्ट के दौरान अपने फैन को $50,000 दे दिए। जहां गाइस बेसिकली उनके एक फैन कॉन्सर्ट में गए थे एंड उन्होंने एक साइन रखा हुआ था हाथ में कि मैं और मेरी एक्स आपके शो में आने वाले थे बट शी ब्रोक अप विद मी। तो ड्रेक को ये चीज पढ़ के अच्छा नहीं लगा एंड वो बोले कि मैं तुमको $50,000 दूंगा। आप खुद ये क्लिप देख लो। I spent all my savings buying tickets for me and my ex, but honestly, never mind. It's really her loss, so she ain't come with you tonight. She ain't come with you tonight to the Drake show. But you know what? She's gonna feel real love. Cause I'm gonna give you 50 bands so you can flex on her tonight. Yeah, like that. That's how we doing it tonight, big dog. It's your night tonight.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्विटर एक्स के बारे में। तो ट्विटर की वजह से मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आ गया एंड क्रिएटर्स उससे कमा भी रहे हैं, बट अभी तक कंटेंट क्रिएटर्स कलेक्टिवली कितना कमा चुके प्लेटफॉर्म से, इसके बारे में ट्विटर की जो सीईओ है उन्होंने रिवील करके बताया कि ऑलमोस्ट $20 मिलियन अभी तक कंटेंट क्रिएटर्स कमा लिए फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।